रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर के टीआर पर सख्त तनकीद करते हुए बीआरएस पार्टी को एक ऐसी लाश करार दिया है जो अब किसी भी कीमत पर दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। उन्होंने वजीर आला के हवाले से कहा कि बीआरएस का सियासी खात्मा हो चुका है, लेकिन के टीआर अब भी अपने कारकुनों को सड़कों पर निकलकर हंगामा आराई करने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। चामला ने तंजिया अंदाज में ट्वीट किया कि टीआर की बातों में आकर कारकुन अपनी जिंदगी बर्बाद न करें, क्योंकि उनकी किस्मत में अब सिर्फ पिरजा भून के गेट पर पहरा देना ही लिखा है। उनका कहना था कि अवाम ने बीआरएस को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और अब के टीआर महज सियासी बका के लिए इश्तिआल अंगेज बयानात देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक बीआरएस की क़यादत अब बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उनके पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं है और वो सिर्फ अफरातफरी फैलाकर सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने वाज़े किया कि तेलंगाना की अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और वो के टीआर के उन खोखले दावों और एहतजाजी ड्रामों से मुतासिर होने वाली नहीं है, क्योंकि रियासत अब तरक्की की नई राह पर चल पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि बीआरएस अपनी नाकामियों को तस्लीम करे और अवाम को गुमराह करने के बजाय एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश करे, वरना उनका नाम और निशान मिट जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वी हनुमंत राव को पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए अपना मुशीर मुकर्रर करने का अहम फैसला किया है। इस तकर्रुरी के तहत उन्हें बाकायदा तौर पर काबीना के वजीर का दर्जा दिया गया है, जिससे हुकूमती उमूर में उनकी अहमियत और तजर्बे का एतराफ़ होता है। वी हनुमंत राव, जो तवील अरसे से पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, अब सरकारी सतह पर उन तबकों की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा जीओ जारी कर दिया है, जिसके बाद सियासी हलकों में इस फैसले का खैर मुकद्दम किया जा रहा है, क्योंकि वो ज़मीनी सतह पर अवामी मसाइल की गहरी समझ रखते हैं। उनकी तकर्रुरी से तवक्को की जा रही है कि रियासत में बीसी तबके की तालीमी और माशी बेहतरी के मंसूबों में तेज़ी आएगी और उनके मसाइल को बराह रास्त हुकूमत तक पहुँचाया जा सकेगा। वी हनुमंत राव ने इस नई जिम्मेदारी के लिए क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए अहद किया है कि वो पसमानदा तबकात के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ये फैसला रियासत में समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की समत में हुकूमत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने ज़िला सदीपेट के कलेक्टर को सख्त लहजे में इंतबाह देते हुए मुतालबा किया है कि किसानों से धान की खरीदारी का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उन्होंने वाज़े किया कि ऑनलाइन तरीके से खरीदारी की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो साबिका हुकूमत की तरह पुराने और आसान तरीके से अनाज खरीदने का इंतज़ाम करे। हरीश राव ने इंतज़ामिया को 2 से 3 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि अगर इस दौरान खरीदारी शुरू न हुई तो वो 5000 किसानों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने बड़े पैमाने पर धरना देंगे। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और ख़रीदारी मराकज़ के बरवक्त फ़आल न होने की वजह से किसान अपनी फसल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। इस बयान के बाद ज़िला भर के किसानों में बेचैनी बढ़ गई है और वो अपनी मेहनत की कमाई का सही मुआवजा हासिल करने के लिए हरीश राव की एहतजाजी काल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब गेंद कलेक्टर के पाले में है कि वो इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या ठोस इक़दामात करते हैं और किसानों को दरपेश मसाइल का हल कैसे निकालते हैं। हुक्काम पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फसल कट कर तैयार है और बारिशों के खौफ ने किसानों की नींदें उड़ा दी है, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द सरकारी खरीदारी के मुंतजिर है। కొట్టుకుంటున్నారు ఒక ప్యాడీ క్లీనర్ తో 100 కుప్పలు ఎప్పుడు సాఫ్ కావాలి 4 ప్యాడీ క్లీనర్లు ఇయ్యండి ఆ జాలీలు మార్పియండి టార్పలిన్ కవర్లు ఇయ్యండి అమ్మ చిన్న ఊరు ఉంటది పెద్ద ఊరు ఉంటది ఒక ఊరికి ఏరియా పెద్దది ఉంటది ఇప్పుడు నారాయణరావుపేట మండల హెడ్ క్వార్టర్ నేను నారాయణరావుపేటలో ఉన్నా దీనికి 4 ఇచ్చినా తక్కువనే జాలీలు 2 ఇస్తే ఎక్కడ అందుతాయి ఆ జల్లల్లో కూడా ఒక జాలి పనిచేస్తలేదు లేదమ్మా ఇప్పుడు వడ్లు ఇప్పుడు కొత్తగా పండలేదు కలెక్టర్ గారు మీరు ఏమనుకోవద్దు మీరు రైతు బిడ్డనే వడ్లేం కొత్తగా పండలేదు గవర్నమెంట్ ఏం కొత్తగా కొంటలేదు ఎప్పుడు లేని ముచ్చట ఇప్పుడు పెట్టిరు కొత్త కథ ఈ సంవత్సరం నిజం చెప్తున్నా నేను దయచేసి మంత్రి గారికి కూడా ఇప్పటిదాకా అదే చెప్పిన మీతో మంత్రి గారితో నా వినవి ఎప్పటిలాగా గత సంవత్సరం కొన్నట్టు ఏ ఊరు మిల్లు ఆ ఊరికి పెట్టండి ఫటాఫట్ లేపండి దయచేసి మరి లేదంటే మాత్రం నేనైతే ఒక 5000 మంది రైతులు తీసుకొని మీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముంగట కూర్చుంటే ఎండాలి ఇష్టం ఇక
ఇంకా ఇంకా 2 రోజులు చూస్తా, 3 రోజులు చూస్తా. మీరు సెట్ చేస్తే సంతోషం, మీకు నమస్కారం. చేయకపోతే మాత్రం ఇక నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. మీ దగ్గరనే వంట వార్పు పెట్టుకుంటా, అన్నీ పొయ్యి పెట్టుకుంటా, మీ ఆఫీస్ ముంగట వచ్చి కూర్చుంటా. మీ ఇష్టం ఇక. నమస్కారం. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत तेलंगाना में कहीं भी पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और ईंधन की फराहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि असल में पड़ोसी रियासत आंध्रा प्रदेश में ईंधन की कमी देखी गई है, जिसका असर महज सरहद से मुत्तसिल इजला जैसे कि खम और कोतहेगोड़म पर थोड़ा बहुत पड़ा है। उनका कहना था कि इस मामूली सी सूरत-ए-हाल को बुनियाद बनाकर बाज़ अनासिर की जानिब से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया हो और आसमान टूट पड़ा हो। किशन रेड्डी ने अवाम को मशवरा दिया कि वो ऐसी मुबालगा आमेज़ खबरों और बेबुनियाद अफवाहों पर बिल्कुल कान न धरें, क्योंकि हुकूमत सप्लाई की निगरानी कर रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि एक छोटी सी सरहदी परेशानी को रियासत गिर सतह का मसला बनाकर लोगों में गैर ज़रूरी बेचैनी फैलाई गई है। अब तमाम पंपों पर ईंधन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि सप्लाई चेन में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा न हो ताकि शहरियों को दुश्वारी न हो। इस बयान के जरिए उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना का ईंधन का ज़ख़ीरा मुस्तहकम है और इंतज़ामिया किसी भी किस्म के मसनूई बहरान को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంత వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్ అయినటువంటి కొత్తగూడెము ఖమ్మం జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్ సంబంధించి ఇక నిజంగా ఏదో మొత్తం ఆకాశం బద్దలవుతున్నట్టు, మొత్తం ఊడిపడుతున్నట్టు ప్రచారం కావడంతో కొత్తగూడెం ఖమ్మం ఆంధ్రాకి సంబంధించినటువంటి వెహికల్స్ వచ్చి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. తెలంగాణలో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మొత్తం పెట్రోల్ పంపులు అన్నింటిలో స్టాక్ ఉంది. మీరు ఎన్ని పెట్రోల్ పంప్ ఇప్పుడు చూడండి, మీరు పంజాగుట్టకి వెళ్ళి చూడండి, ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర ఉన్న పెట్రోల్ పంప్ ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేదు, డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ అందుబాటులో ఉంది। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण ने दावा किया है कि 5 रियासतों के इंतखाबात में उनकी पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद पहली बार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। इस तारीखी मौके पर बीजेपी की जानिब से 10 मई की शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा आम बनाम जिन आगरा सभा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें वजीर आजम अवाम से खिताब करेंगे। लक्ष्मण ने बीआरएस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इसे एक मरे हुए सांप से तशबीह दी है, जिसका रियासत की सियासत में अब कोई असर बाकी नहीं रहा। उनका कहना है कि तेलंगाना के अवाम अब बीआरएस और कांग्रेस दोनों से बेजार हो चुके हैं और वो नरेंद्र मोदी की क़ियादत में तरक्की के नए सफ़र का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जलसे की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है और बीजेपी कायदीन का मानना है कि ये सभा रियासत में सियासी तब्दीली का एक नया सन मील साबित होगी, जिससे मुखालिफिन के हौसले पस्त हो जाएंगे। बीजेपी कारकुनों में इस दौरे को लेकर काफी जोश और खरूश पाया जा रहा है, क्योंकि मोदी की आमद से पार्टी को निचली सतह पर मजीद तक़वियत मिलेगी और इंतखाबी मुहिम में तेजी आएगी। अब पूरी रियासत की नज़रें 10 मई के जलसे पर लगी हुई है, जहां से वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल के सियासी लायहा अमल का इशारा देंगे और अवामी मसाइल पर बीजेपी का मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వరుస క్రమంగా మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మొదటిసారిగా తెలంగాణకు మే 10వ తేదీన వారు రాబోతున్నారు। దాదాపు రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రైల్వేసు, నేషనల్ హైవేసు, ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి 7,823 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులకు వారు శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నారు। పెద్ద ఎత్తున జన ఆగ్రహ సభ పేరు మీద పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో సాయంత్రం 4 గంటలకు బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము। బీజేపీ గణనీయమైనటువంటి విజయాలు సాధిస్తుంది। పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో, అదే రకంగా తమిళనాడు కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం ఖచ్చితంగా సుగమమైంది। ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది। ఆ పార్టీ అది చచ్చిపోయినటువంటి పాము, అది ఎంత లేచినా ఇప్పుడు లేవదు। ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రజలు నమ్మకంతో ప్రతిపక్ష పాత్రను కల్పిస్తే కనీసం అసెంబ్లీకి రాకుండా, ప్రజల సమస్యలను కూడా ప్రస్తావించకుండా
ప్రజా సమస్యల మీద ప్రభుత్వం నిలదీయకుండా हैदराबाद के नामपली हज हाउस में तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने हज 2026 के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया, जिसके दौरान तमाम मुताल्लिका हुक्काम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी गई। इस अहम इजलास में बताया गया कि आज़मीन हज की पहली परवाज़ 3 मई की रात यानी 4 मई की अली असुबह रवाना होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हज कमेटी के जिम्मेदारों ने हज हाउस में आज़मीन के क़याम ताम तिब्बी सहूलियात और सफरी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के अमल का मुआयना किया ताकि रवानगी के वक्त किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। चेयरमैन खुसरो पाशा ने यकीन दिलाया कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और एयरपोर्ट तक मुंतकिली के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमील पर जोर दिया ताकि आज़मीन को हज हाउस से लेकर परवास तक एक पुरसुकून माहौल फराहम किया जा सके और उनकी मुक़द्दस सफ़र की शुरुआत खुशगवार हो। तमाम रज़ाकारों और अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम की जा सके और आज़मीन को तमाम ज़रूरी मालूमात वक्त पर मिल सके। अब हज हाउस में गहमा गहमी बढ़ गई है और आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी और सफाई के खुसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हज हाउस में हमारे चेयरमैन साहब, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा साहब, हमारे स्टाफ, हज कमेटी का स्टाफ, ये हज 26 का प्रिपरेशन के बारे में दौरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। 4 तारीख से फ़र्स्ट फ़्लाइट रवाना होएगी। जो भी हाजिस आएंगे उनके लिए अकोमोडेशन के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा तैयारी में है। इंशाल्लाह ये साल भी बहुत अच्छा इंतज़ाम हज कमेटी से देने के लिए कोशिश करें। ये साल एयरपोर्ट का विज़िट भी करें। कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अज़हरुद्दीन साहब भी, चेयरमैन साहब भी एयरपोर्ट का विज़िट भी हम करें। एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा सा इंतज़ाम करने के लिए कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल सक्सेसफुली हज 26 का कैंपेन होगा। कैसे साल से ये साल का कुछ अपडेट है? चेंजेस ज़्यादा सा चेंजेस नहीं है। और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का है, उन लोगों ऑफलाइन जो एयरपोर्ट का चेक इन होता है इसके बारे में थोड़ा रिजर्वेशन है। उनका डिसीजन के लिए हम वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आजकल वो मालूम हो जाएगा। अकॉर्डिंग हैदराबाद के हिमायत सागर रोड पर वाक़ बिलाल कॉलोनी की मस्जिद बिलाल में एक इंतहाई दिलखराश और इश्तिआल अंगेज़ वाक़या सामने आया है, जहां एक नामालूम शरपसंद ने रात 11 बजे के बाद मस्जिद में दाखिल होकर करीन पाक की बेहुरमती की। ऐनी शाहिदीन और मकामी ज़राए के मुताबिक इस शख्स ने मस्जिद के अंदर से मुक़द्दस नुस्खे को बाहर निकाला और इसे नापाक करने की नापाक जसारत की, जिसके बाद वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मकामी मुसलमानों में शदीद गम, गुस्सा और तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस घिनौनी हरकत के खिलाफ फौरी तौर पर आला पुलिस हुक्काम बशमूल CPVC सजनार और मुताल्लिका DCP को बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने वाक़ये की संगीनी को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मस्जिद के अतराफ नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से मुआयना किया जा रहा है ताकि मुल्जिम की शनाख्त की जा सके, लेकिन ताहाल वो कानून की गिरफ्त से बाहर है। मकामी अमायदीन और मजहबी रहनुमाओं ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि पुलिस इस मुजरिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दे ताकि शहर के अमन अमान और मजहबी हम आहंगी को खराब करने की ऐसी कोशिशें दोबारा न हो। पुलिस की खुसूसी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही हैं और इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं ताकि शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। अब सबकी नज़रें पुलिस की कार्रवाई पर लगी हैं, क्योंकि इस घिनौने फेल ने पूरी मिल्लत इस्लामिया के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है और इंसाफ की फौरी फराहमी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। रात के 11:30 बजे के टाइम पे दरगाह खलीज खान में जो मस्जिद बिलाल है, वहाँ पर चंद सरंगेजों ने मस्जिद में घुसकर और पुराने मस्जिद की बेहुरमती की है। मस्जिद में से बाहर लेकर आके बेहुरमती करे और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने
पुलिस कमिश्नर सज्जनार साहब से बात की है, डीसीपी साहब से बात की और यहाँ के मुकामी हमारे मजलिस के लोग भी सदर मोहतरम से बात की, मगर मुझे एक अफसोस होता है कि पुलिस की कार्रवाई के ऊपर तकरीबन 3 घंटे हो रहा है, अब तक उन लोगों के ऊपर केस बुक नहीं करे, खाली कमेटी के लोगों को बिठाकर ये बोल रहे कि आप लोग कंप्लेंट दो। इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मदम्मत करती है। कोई भी मजहबी मुकामात के ऊपर ऐसी हरकत होंगी। टॉलीवुड के मरूफ अदाकार बेलम कुंडा सरीनवास की शादी तिरुपति के मुकद्दस मकाम तरू में इंतहाई तुज़ुक व एहतिशाम और रिवायती अकीदत के साथ अंजाम पाई। बुध की रात 11:05 पर कर्नाटक गेस्ट हाउस के करीब वाक़ई कल्याण मंडपम में उन्होंने अपनी दुल्हन काव्य के गिले में मंगल सूत्र बांधकर इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज किया। इस पुरवकार तकरीब में तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमारुका और टीटीडी के चेयरमैन BR नायडू समेत कई अहम सियासी शख्सियात और फिल्मी सितारों ने शिरकत की। शादी की ये महफिल रूहानी और सकाफती रंगों से सजी हुई थी, जहां तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने नए जोड़े को अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं से नवाजा और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकार के खानदान की जानिब से मेहमानों के लिए खास इंतजामात किए गए थे और मंदिर के अतराफ में सिक्योरिटी का भी मुनासिब इंतजाम रहा ताकि तकरीब पुरसुकून तरीके से मुकम्मल हो सके। अब इस शादी की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फिल्मी सनत से वाबस्ता मद्दाहों और साथियों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस हाई प्रोफाइल शादी ने तिरुपति में काफ़ी तवज्जो हासिल की, क्योंकि इसमें फिल्मी दुनिया और सियासत के बड़े नामों ने एक साथ शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अब तवक्को है कि हैदराबाद में एक अजीम अलशान इस्तकबालिया भी मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मज़ीद शोबिस शख्सियात की आमद मुतवक्के है और जूड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। गोशा महल पुलिस स्टेशन में गिरीश कुमार अग्रवाल और उनके ड्राइवर हुनवामा रेड्डी के खिलाफ एक निजी गाड़ी पर गैर कानूनी तौर पर सायरन लगाने और VIP स्टिकर्स का गलत इस्तेमाल करके अवाम में खौफ पैदा करने पर मुजरमाना मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वाकया 28 अप्रैल की सुबह इस वक्त पेश आया जब ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के करीब पुलिस टीम ने एक सफ़ेद टोयोटा फॉर्च्यूनर को रोका, जिसके सायरन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पुलिस के रोकने पर गाड़ी में सवार शख्स ने मुबैना तौर पर बदतमीजी की और इंसानी हुकूक की एक तंजीम का शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपने इस गैर कानूनी फेल को जायज़ करार देने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने सख्ती से एक्शन लिया। पुलिस ने भारतीय नया सनाता और मोटर व्हीकल एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत धोखाधही, अवामी खौफ फैलाने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का FIR दर्ज करके गाड़ी को जब्त कर लिया है। मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो फ़िलहाल हाल मफरूर बताया जाता है। महकमा पुलिस ने वाज़े इंतबाह जारी किया है कि निजी गाड़ियों पर सायरन, असरकारी ओहदों के स्टिकर्स का गैर मजाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कार्रवाई शहर में ट्रैफिक नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने और असर और रसूख के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के लिए एक अहम कदम करार दी जा रही है, जिसकी अवामी हलकों में सिताइश की जा रही है। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ई इंदिरा नगर बस्ती के मकीनों ने गुज़िश्ता 5 दिनों से पानी की सप्लाई मुअत्तल होने पर शदीद एहतजाज करते हुए वाटर बोर्ड के जनरल मैनेजर प्रभाकर का घेराव किया। जुमेरात के रोज़ जब GM बस्ती के दौरे पर पहुंचे तो वहां की ख़वातीन ने उन्हें रोककर अपनी तकलीफ दे सूरत-ए-हाल से आगाह किया और सख्त सवालात किए। बस्ती की ख़वातीन का कहना था कि पानी न आने की वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पानी कहां से लाएं। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस संगीन मसले के बारे में बारहा इत्तला देने के बावजूद मकामी सेक्शन मैनेजर उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुकम्मल लापरवाही बरत रहे हैं। अवाम के शदीद गम और गुस्से को देखते हुए GM ने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और मकामी हुक्काम को फौरी तौर पर सप्लाई बहाल करने और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। इस मौके पर बस्ती के लोगों ने वार्निंग दी कि अगर जल्द अज जल्द पानी का मसला हल न हुआ तो वो वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना देने पर मजबूर होंगे। अब इंतज़ामिया ने हंगामी बुनियादों पर टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करने और पाइपलाइन की खराबी को दूर करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि बस्ती वालों की मुश्किलात का अज़ाला हो सके।
కాదు సార్, ఇది 6వ రోజు ఈ ఇందిరానగర్కి ఇంకా మా గల్లీ వాటర్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు సార్ మార్నింగ్ నుంచి వాటర్ కాలేదు సార్. हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन के सामने तेलंगाना तहरीक के कारकुनों ने अपनी मांगों की तकमील के लिए शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए अलामती तौर पर भीख मांगी। मुजाहिरीन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बरसरन इक़्तिदार आने से पहले उनसे जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर मजबूर महसूस कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि तहरीक में शामिल होने वालों के हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए वहां तैनात पुलिस ने मुजाहिरीन को इमारत के अंदर जाने से रोक दिया और एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़ये के बाद गांधी भवन के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके और अमन अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रहे। कारकुनों ने इंतबाह दिया है कि अगर उनके जायज़ मुतालिबात पर जल्द अमल दरामद नहीं किया गया तो वो पूरी रियासत में अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। अब सियासी हलकों में इस एहतजाज को लेकर बहस छिड़ गई है कि हुकूमत उन तहरीककारों की नाराज़गी को दूर करने के लिए क्या ठोस इक़दामात करेगी। जिला मीदुक के पिचुनपली गांव में एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया है, जहां 10वीं जमात की तालिबा साइप्रिया ने इम्तिहानात में नाकामी के खौफ से नताइज के ऐलान से कबल ही खुदकुशी कर ली। इस मासूम बच्ची ने 24 अप्रैल को इस डर से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था कि शायद वो पास नहीं हो पाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले नताइज ने सबको हैरान और गमज़दा कर दिया। सरकारी नताइज के मुताबिक साइप्रिया ने न सिर्फ इम्तिहान पास किया बल्कि 480 नंबर हासिल करके फर्स्ट क्लास से कामयाबी हासिल की, जिसने इसकी मेहनत को साबित कर दिया। जब वालिदैन ने अपनी बेटी का रिजल्ट देखा तो उनकी आंखें छलक पड़ीं, क्योंकि उनकी होनहार बेटी अब इस खुशी को मनाने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। ये वाकया समाज में तलबा पर इम्तिहानात के बढ़ते हुए ज़हनी दबाव और उसके नतीजे में पैदा होने वाले संगीन नताइज की एक दर्दनाक अक्कासी करता है। देहातियों और असातिज़ा ने इस नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को हौसला दें ताकि वो नताइज के खौफ से ऐसे इंतहाई इक़दामात न करें। अब पूरे गांव में इस होनहार तालिबा की मौत पर शोक का समा है और हर आंख इस मासूम की बेवक्त रुखसती पर अश्कबार है। जिला जंगांव के बचनपेट मंडल के अलीमपुर गांव में मिशन भगीरथ हुक्काम की मुजरमाना गफलत ने एक 5 साला मासूम बच्ची मोकशिथा की जान ले ली है। प्राइमरी स्कूल के अहाते में पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए 20 दिन कबल 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसे काम मुकम्मल किए बगैर खुला छोड़ दिया गया, जिसमें ये बच्ची अचानक गिर गई। इस दर्दनाक वाकये का इल्म इस वक्त हुआ जब मोकशिथा की बड़ी बहन दिकशिथा ने इसे गड्ढे में गिरते हुए देखा और फौरी तौर पर अपनी मां को इत्तला दी, जो वहीं आंगनवाड़ी में काम करती है। मुतासिरा मां ने फौरन गड्ढे में उतरकर अपनी बेटी को बाहर निकाला, लेकिन बदकिस्मती से मासूम बच्ची इस वक्त तक दम तोड़ चुकी थी, जिससे पूरे गांव में सख्त मातम बिछ गई। इस हलाकत पर मुश्तइल होकर देहातियों ने बच्ची की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि उन लापरवाह अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिनकी सस्ती ने एक घर का चिराग गिल कर दिया। अवामी गम और गुस्से को देखते हुए मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की तहकीकात कर रही है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल सके। अब पूरे इलाके में इस हादसे पर शदीद दुख का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि एक मामूली सी एहतियात और गड्ढे को ढांपने का अमल इस मासूम की जिंदगी बचा सकता था।
इस वाक़ये ने एक बार फिर सरकारी महकमों की कामचोरी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के तईन उनकी संगीन लापरवाही को बेनकाब कर दिया है, जिस पर लोग सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। जिला नलगंदा में एक खरीदारी मरकज़ के इंचार्ज सीदलो ने बुध के रोज़ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी न करने पर एहतजाजन खुदकुशी करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में सीदलो ने हुक्काम पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि सरकारी अफसरान उनके मरकज़ से अनाज खरीदने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि खरीदारी मरकज़ से रवाना किए जाने वाले ट्रकों को हुक्काम रास्ते में ही रोक देते हैं और दस्तावेज़ात में खामियों का बहाना बनाकर किसानों की फसल को टाल दिया जाता है। इंचार्ज के मुताबिक ये मसला बार बार पेश आ रहा है, जिसकी वजह से वो और मकामी किसान शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हो चुके हैं। इस इंतहाई कदम के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है और किसानों ने हुकूमत से धान की फौरी खरीदारी और इंचार्ज के साथ इंसाफ करने का पुरजोर मुतालबा किया है। अब पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया इस मामले की जांच कर रही है ताकि खरीदारी के अमल में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके और मुतासिरा शख्स को इंसाफ फराहम किया जा सके। ये वाक़या रियासत में धान की खरीदारी के नाक़िस इंतज़ामात और सरकारी निज़ाम की बेहिस्सी को उजागर करता है, जिसने एक ज़िम्मेदार मुलाजिम को जान देने पर मजबूर कर दिया है। हमजा నేను పిఎస్సిహెచ్ జేడవెల్లి సొసైటీలో స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ సార్. నేను పీపీసీ పచ్చనగూడెం ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్కి ఇన్ఛార్జిని. గత కొన్ని రోజులుగా నేను పంపించిన ఒక 2-3 రోజుల క్రితం ఒక 2-3 లారీలు పంపించాను. మిల్లు దగ్గర ఆగడం జరిగింది. అధికారులకు ఫోన్ చేశాను, పట్టించుకోవట్లేదు. సంబంధిత అధికారులకు ఫోన్ చేసి ఇలా జరుగుతుంది 42 ప్రకారం జోకిచ్చినా కానీ మిల్లు దగ్గర ఆపుతున్నారు, బీ గ్రేడ్ అని చెప్తున్నారు. ఈ రైతులని ఇట్లా అన్లోడ్ కావట్లేదు. లారీ కాంట్రాక్టర్స్ ఏమో బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అలా మేము కొట్టిన ఫీల్డ్లో కొట్టిన బస్తాలన్నీ అలాగే ఉండిపోతున్నాయి. నువ్వు అదే లారీలు అన్లోడ్ తీసుకొని వచ్చి లోడ్ చేసుకొని పో అంటున్నారు. అక్కడ కొనుగోలు సరిగా జరగట్లేదు. ఇక్కడ అన్లోడింగ్ సరిగా అవ్వట్లేదు. అధికారులకు ఫోన్ చేస్తే మీరు రైతులతో క్యాన్వాస్ చేసుకోమని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఎవరు जिला नलगंदा के मरियाल गोड़ा बाईपास पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने अचानक सामने आने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में अपना तवाजुन खो दिया। बेकाबू कार ने सड़क पर मौजूद 2 मोटरसाइकिलों और किनारे खड़े 2 अफराद को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स की जाए वक़ुआ पर ही दर्दनाक मौत वाक़ई हो गई। इस तसादुम के दौरान 4 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ड्राइवर बरवक्त ब्रेक लगाने में नाकाम रहा और ये बड़ा हादसा रूनुमा हो गया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके कार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हादसे के बाद बाईपास रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, लेकिन पुलिस ने गाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ करवा दिया ताकि मजीद आमद और रफ्त बहाल हो सके। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था या गाड़ी में किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीताराम ने अपनी अहलिया रेणुका की बेवफाई और गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात से दिलबर्दाश्ता होकर हुसैन सागर में कूदकर खुदकुशी कर ली। बाचौपली में मुकीम सीताराम माहाना 2 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन उनकी अहलिया ने उनकी पीठ पीछे 3 मुख्तलिफ अफराद के साथ नाजायज़ मरासिम कायम कर रखे थे, जिनकी निजी वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। ये घिनौना इंकिशाफ इस वक्त हुआ जब रेणुका के एक आशिक रमना रेड्डी ने उन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसे देखकर सीताराम शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गए। मरने से कब्ल उन्होंने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जज्बाती ख़त लिखा, जिसमें अपनी अहलिया की संदली और धोखाधही का तफसील से जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर उनकी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी। पुलिस ने इस खत को बुनियाद बनाकर तहकीकात की और रेणुका के साथ साथ उसके 2 आशिकों रमना रेड्डी और शरावन को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस अलमनाक वाक़ये ने न सिर्फ एक हंसते बसते ख़ानदान को उजाड़ दिया, बल्कि 2 मासूम बच्चे भी अपने बाप के साए से महरूम होकर यतीम हो गए। अब सीताराम के अहल खाना शदीद गम और गुस्से में हैं और उनका मुतालबा है कि इस संगीन धोखाधही की मुर्तकिब खातून को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके।
ये वाकया मुआशरे में रिश्तों की पामाली और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खतरनाक नताइज को वाज़े तौर पर उजागर करता है।